हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज शुरू करी थी, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर उठाया था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और उसके मैंने आपको कुछ टॉपिक प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे, जैसे कि बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और प्रोफेशन क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम देखेंगे कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट, और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। आप सब लोग अपने आसपास देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप के बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ साइकिल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, कॉपीज़, ये सब मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। हर बिजनेस का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस साल 10% सेल करनी है, किसी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस के कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। हमारी हेडिंग क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। मतलब ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो एंड पॉइंट होते हैं जिसके लिए हम सारा का सारा वर्क करते हैं। मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हम उन एंड रिजल्ट को अचीव कर सकें। वो एंड रिजल्ट क्या होते हैं हमारे? वो एंड रिजल्ट होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा इस साल मैंने अपनी 4 फैक्ट्रीज और नई सेटअप करनी है। ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप सारा वर्क परफॉर्म करोगे। आप कच्चा माल खरीदोगे, फिर उसे प्रोडक्शन करोगे और फिर उसको सेल करोगे। अब जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट जो उनमें से मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट एट प्रेजेंट 21st सेंचुरी में अगर कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो सोसाइटी और अपने एम्प्लॉयज़ को इग्नोर करेगा, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना इन सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ मेजर रोल परफॉर्म करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, उतना ही प्रॉफिट करता है। ऑल्दो प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव है, पर बिजनेसमैन को इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखने होते हैं। आज हम इस वीडियो में वही सारे ऑब्जेक्टिव डिटेल में कवर करेंगे। जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब जो एक जैसे ऑब्जेक्टिव होंगे उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। इस टाइप से हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की 3 कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड कैटेगरी क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। और थर्ड कैटेगरी क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको भी हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है? मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? जो रिलेटेड होंगे आपके मनी से, मतलब कि जिनका रिलेशन पैसे से होगा, वो होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल से मेरा क्या मतलब है? अब जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, जैसे कि सपोज करो आपने कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो ये हमने बिजनेस शुरू किया है ये लंबे टाइम तक चले। मतलब ये नहीं है कि आज तुमने इसको शुरू किया और ये आने वाले 1 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाए, मतलब बंद हो जाए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? सर्वाइव, कि मुझे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है। जो बिजनेस आज हमने शुरू किया वो 10 साल 20 साल मतलब इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहे। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देख सकते हो डेली नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाते हैं। उनकी वजह से आप देख सकते हो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपने अपने आसपास एरिया में भी देखे होंगे, जैसे कुछ फूड स्टॉल, कुछ फूड के बिजनेस होते हैं जो कि 10-15 दिन चलते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ठप हो जाते हैं। एंड सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिट। अब हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि जब बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करेगा तभी उसके पास पैसा आएगा,
तभी वो अपना पैसा आगे इन्वेस्ट कर सकता है, वो नए प्रोडक्ट बना सकता है, वो नई मशीनें खरीद सकता है। सो जब तक कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट उसको क्या अवेलेबल कराता है, प्रॉफिट से उसको फंड्स मिलते हैं जिससे वो नई नई मशीनें खरीदता है, नए नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, वो नए नए एम्प्लॉय हायर करता है। सो प्रॉफिट क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जैसे उसमें ब्लड होता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट बिजनेस का ब्लड होता है। सो ये आप कोट लिख सकते हो, प्रॉफिट इज़ द ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव। सो ये होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ। अब हर बिजनेसमैन का पहला ऑब्जेक्टिव तो रहता है कि मुझे सर्वाइव करना है, फिर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, बट ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी उतने सफिशिएंट नहीं होते। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ। जैसे आज आपका बिजनेस सिर्फ एक फैक्ट्री में चल रहा है, सो आप ये लगा कर चलते हो कि फ्यूचर में मेरे पास 10 फैक्ट्रीज हों। अगर आप आज सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आज सिर्फ आप पेन बना रहे हो, सो आप ये सोचते होगे कि फ्यूचर में मैं पेन भी बनाऊंगा, मैं पेंसिल भी, मैं इरेज़र भी, शार्पनर भी, सो मैं हर टाइप की स्टेशनरी आइटम प्रोड्यूस करना चाहूँगा। सो ये क्या होता है, ये होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होता है। जैसे अभी आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ यमुनानगर में है, आप सोचोगे कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस अंबाला में भी सेटअप हो जाए, दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पर मैं अपनी बिजनेस यूनिट खोलना चाहूँगा। सो इसे क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हो ग्रोथ। ग्रोथ को आप सिंपली ये समझ सकते हो, जैसे आज आपकी सिर्फ एक फैक्ट्री है, आप क्या सोचते हो कि फ्यूचर में मेरे पास इसी शहर में 10 फैक्ट्रीज हों, 20 फैक्ट्रीज हों। सो ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपके रिलेटेड होते हैं मनी से, मतलब पैसा कमाना या जो पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो रहते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और सेकंड कैटेगरी क्या आती है ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, जो कि एम करते हैं सोसाइटी पे, मतलब जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी से है कि हम कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो वो सब आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब या सोशल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में। सो फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पहला बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे कंज्यूमर को एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम बेटर क्वालिटी देंगे और किस प्राइस पे, लो प्राइस पे, क्योंकि आज के कंज्यूमर क्या है, आज के कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है और वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम दाम पे खरीदना पसंद करते हैं। सो ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा अडल्ट्रेशन होती है। अडल्ट्रेशन में जब आप मिलावट कर देते हो, जैसे आपने दाल खरीदी हो, दाल में काफ़ी बार कंकर मिलाकर आपको बेच देता है। इसके अलावा वो काफ़ी बार आपसे ओवर प्राइस चार्ज करता है। सो इस टाइप की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो आपको रिमूव करनी है, क्योंकि अगर आप इस टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे सो आपके बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो आप पे आकर छापा मारेंगे, मतलब रेड करेंगे। सो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करना बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस इस टाइप की प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय करता है सो वो कभी भी लंबे टाइम तक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, वो थोड़े ही दिन बाद बंद हो जाता है। थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम अराइज हो रखी है इंडियन इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखते हो कि हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है, जबकि उसने स्टडी भी बहुत अच्छी कर रखी होती है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिजनेस का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का किस टाइप का एम होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को एम्प्लॉय करेगा, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब क्रिएट करेगा। जॉब कैसी भी हो सकती है, जैसे क्लीनर, स्वीपर, इसके अलावा अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट। सो ये बिजनेस का थर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, अब एक बिजनेस डिफरेंट टाइप से सर्व कर सकता है सोसाइटी को। सोशल सर्विस वो किस टाइप से दे सकते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कुछ बिजनेसमैन डिफरेंट एनजीओ चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट, जो जैसे स्मॉल किड्स होते हैं, जो ऑर्फन्स होते हैं, उनकी क्या रखते हैं, देखभाल रखते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे ओल्ड एज सेंटर चलते हैं, जहाँ पर काफ़ी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनको उनके बच्चे उनके घर से निकाल देते हैं, वहाँ पर उन इंडिविजुअल की केयर करी जाती है, उनको खाना,
उनकी हेल्थ वगैरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। सो इस टाइप से एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो समाज की सर्विस करे। कैसे कर सकता है? वो एनजीओ ओपन करके, एनजीओ फ्री में स्टडी देते हैं, फ्री में मेडिसिन वगैरह ये सब अवेलेबल कराते हैं, ओल्ड एज सेंटर ओपन कर सकते हैं। सो ऐसे वो सोशल सर्विस कर सकता है। फिफ्थ सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? फिफ्थ सोशल ऑब्जेक्टिव है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन अराइज होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? अब जब बिजनेसमैन जो डिफरेंट टाइप की फ्यूम्स होती हैं जब वो प्रोडक्शन करेगा उससे डिफरेंट टाइप की गैसेज अराइज होती हैं, सो वो कम से कम अराइज हों। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अगर आप कभी भी किसी फैक्ट्री के पास से जाओ तो आप वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनोगे, मशीनों की डिफरेंट वॉइस होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सो इस टाइप का पोल्यूशन बिजनेसमैन को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन करेगा सो हो सकता है उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले ले। कुछ जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये उस पर कुछ फाइन्स वगैरह इम्पोज कर सकता है। सो अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन बिजनेसमैन का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा कोई भी बिजनेसमैन लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट हमने 5 मेन सोशल ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी थी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो जो कि आपके पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन मतलब जो आपने एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं अपने बिजनेस में, हो सकता है वो वर्कर हो सकता है वो मैनेजर हो। अब जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव उनसे रिलेटेड होंगे कि कैसे हम उनकी कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं, वो होंगे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में किस किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं? जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गुड वर्किंग कंडीशन। उनको अच्छी से अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, मतलब कि उनको अच्छे ऑफिसेज मिले, उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, जैसे कि एसी फैसिलिटी, कूलर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, ये सब आपके ऑफिस में इजीली अवेलेबल हो। सो इसे बोलते हैं हम गुड वर्किंग कंडीशन। मतलब उनको अगर खतरनाक मशीनों के आसपास काम भी करना है तब उसकी प्रॉपर फेंसिंग हो ताकि किसी भी टाइप की इंजरी ना हो। सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस। कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस का मतलब कि उनको डिसेंट वेजेस, डिसेंट सैलरी मिले जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके। ये ना हो कि आप तो काम तो उनसे करा रहे हो 50,000 का, बट आप उनको सैलरी दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ 10,000। सो ऐसा कभी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम उनको कॉम्पिटिटिव मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से वेजेस दें और जिसमें वो सेटिस्फाई रहें। थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए। जैसे कि हमें उनको टाइम टू टाइम क्या देनी चाहिए? उनको हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको हमें डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जैसे सेमिनार वगैरह, ये सब कंडक्ट कराने चाहिए ताकि वो अपने करियर में ग्रो कर सके। उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो ये होता है थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। मतलब कि जो उनका सोशल सर्कल है उसमें उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए ताकि जब भी वो अच्छा काम करे तो आप उसका जो रिजल्ट है उसको नोटिस बोर्ड पे लगा दो। इसके अलावा उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना चाहिए हमें, ना कि एज अ लेबर। मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा नौकर है, हमें उसको ऐसे देखना चाहिए ये हमारा रिसोर्स है। सो हमें उनको रिकॉग्नाइजेशन कराना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको ट्रॉफीज़ दो, उनको अवार्ड दो ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करें। इसके बाद हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग एंड मेडिसिन फैसिलिटी। मतलब कि हमें उनको स्पेशल फैसिलिटी देनी चाहिए। जैसे हाउसिंग फैसिलिटी आपने देखा होगा, जो आपके मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको स्पेशल गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं। क्वार्टर में जहाँ पर उनको एकोमोडेशन, रेजिडेंटशिप ये सब मिलती है। और इसके अलावा उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है उस वो काम करते टाइम, सो उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि अगर इन फ्यूचर उनको काम करते टाइम मशीनों से कुछ भी इंजरी होती है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करा सके। सो ये होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट हमने मेजर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने कवर कर लिए। सो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। पहले होते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि पैसे से रिलेटेड होते हैं। दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। और थर्ड होते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें भी हमने 3 टाइप के करे,
यहाँ पर हमने 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव करे और यहाँ पर हमने 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव करे। इसमें और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बट हमने मेजर ऑब्जेक्टिव अपने कवर कर लिए। सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना होता, प्रॉफिट के अलावा भी उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए उसे काम करना पड़ता है, जिसके लिए उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, उसमें से मैंने बताया कि जो प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अब हम उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, उसका रोल देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर कोई भी बिजनेसमैन लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है अपने बिजनेस में, तो वो सर्वाइव कब कर सकता है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा सो वो ईजिली नई नई मशीनें खरीद सकता है, वो नई नई टेक्निक अडोप्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी नई टेक्निक बिजनेस में लेकर आनी है तब आपको क्या करना पड़ता है? नई नई मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं। आप वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कब कर सकते हो? आप वो सारे के सारे एक्सपेंसेस तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट होगा, मतलब जब आपके पास पैसा होगा। लंबे सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड रोल क्या है इसका? फॉर रैपिड ग्रोथ। अगर आपको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में, मतलब जैसे आज अगर आप सिर्फ 1 लाख की सेल कर पा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में 10 लाख 1 करोड़ की सेल करना चाहो, ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे आप उसका कुछ प्रोपोर्शन दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप पे उस पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अगर कोई भी बिजनेसमैन रैपिड ग्रोथ चाहता है अपने बिजनेस करियर में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। वही बात है, क्योंकि जब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेगा वो डिफरेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट करा सकता है अपने बिजनेस की, मतलब डिफरेंट जो स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनसे ऐड करा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मशीनें तभी संभव है ये जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। थर्ड रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पे काम करना। कम से कम कॉस्ट पे काम कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, क्योंकि प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा तभी होगा जब तुम्हारी कॉस्ट कम होगी। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है? प्रॉफिट, मतलब अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे कोई नॉर्मली यही एज्यूम कर लेगा कि आप बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हो। और इसके अलावा प्रॉफिट आपका इंडेक्स होता है परफॉर्मेंस का, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। अगर आप बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हो बिजनेस में आपके प्रॉफिट उतने ही बहुत कम होंगे और हो सकता है आपको लॉस भी हो। उसके बाद फोर्थ रोल क्या है? बिल्ड प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। मतलब कि आप देख सकते हो जो बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रतन टाटा, रिलायंस, बिरला, और इसके अलावा आपने फेसबुक, एप्पल, ये सारी कंपनीज़ के नेम सुन रखे होंगे। इनकी मार्केट में रेप्यूटेशन, इनकी मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। आपने सुना होगा इन्होंने 3000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया इस साल इन्होंने 4000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। जितने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे वो आपकी मार्केट में उतना ज़्यादा अच्छा नाम बनाएगा, आपकी गुडविल बनाएगा और आपकी रिकॉग्नाइजेशन बनाएगा। ये रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस में। उसके बाद हमारा फिफ्थ रोल क्या है? रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो आप उसमें क्या लेते हो? आप उसमें रिस्क लेते हो। रिस्क क्यों लेते हो? क्योंकि आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, आप उसमें पैसा लगाते हो और आप उस पैसे पे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड होता है, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया अगर आप इस पे प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तब आप सिंपली ये समझ लेते हो कि मुझे जो मैंने रिस्क लिया था उसका मुझे रिवॉर्ड मिल गया। क्योंकि यही पैसा अगर आप किसी भी सपोज करो बैंक वगैरह जैसे SBI वगैरह में डिपॉजिट कराते तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता। बट अब आपने ये पैसा बैंक वगैरह में ना डिपॉजिट कराकर अपना बिजनेस शुरू किया। अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तब आप सिंपली ये बोल दोगे कि मुझे तो उस पैसे की रिटर्न मिल गई। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारा रिवॉर्ड होता है, हमारा एक टाइप से मतलब फल होता है जो हमने काम किया उसका। ये रोल होता है प्रॉफिट का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमारा एक और टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि जो कॉमर्स और ट्रेड जो बिजनेस डेवलप हुआ उसकी क्या क्या स्टेजेस रही, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या रही। अब हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं और इस टॉपिक को आपको बहुत ही ब्रीफ में कवर करना है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना
क्योंकि आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, ना कि हिस्ट्री ऑफ बिजनेस स्टडी। सो आपको ये टॉपिक ऊपर ऊपर से कवर करना है। हो सकता है आपके टीचर इसको 2 या 3 मार्क्स में पूछ लें, सो सिर्फ आपको इसकी एक समरी टाइप में इसको रिवाइज करना है। सो इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली जब इंडिया में ट्रेड होता था वो मोस्टली 2 रूट से होता था, या तो वो सिल्क रूट से होता था या वो स्पाइस रूट से होता था। जो सिल्क रूट होता था वो आपका रोडवेज होता था, मतलब रोड के थ्रू, जैसे कि बसेस, ट्रक, इन सब से ट्रेड होता था। और जो स्पाइस रूट था इसमें मोस्टली वाटर के थ्रू आपका क्या होता था, वाटर के थ्रू आपका ट्रेड होता था, जैसे कि समुद्री जहाज हो गए, इन सब के थ्रू इंडिया के जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे। सो इनिशियली मतलब जब बिजनेस की शुरुआत हो रही थी उस टाइम ये 2 रूट थे जहाँ से ट्रेड होता था। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ट्रेड शुरू हुआ, मतलब कि बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद डिफरेंट टाइप की सिविलाइजेशन आई। जैसे कि आपने जो अपनी हिस्ट्री में 7th 8th 9th में पढ़ा होगा, आपने डिफरेंट टाइप की सिविलाइजेशन सुनी होगी, जैसे कि मोहनजोदारो सुनी होगी। इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन आई, और इसके अलावा बहुत सारी सभ्यताएं आई जिसमें जो ये ट्रेड शुरू हुआ था ये थोड़ा सा फिर फर्दर एक्सपेंड हुआ, इसमें फर्दर ग्रोथ आई। और इन सिविलाइजेशन के बाद फिर क्या हुआ, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एस्टाब्लिश हुआ। इंडिजीनियस का मतलब लोकल, मतलब कि लोकल बिजनेस, जो लोकल बैंकिंग बिजनेस थे, लोकल बैंक एस्टाब्लिश होना शुरू हुए। सो जैसे ही लोकल बैंक एस्टाब्लिश होना शुरू हुए, आपके मेटल कॉइन शुरू हो गए। मेटल कॉइन जो आप आज देख सकते हो, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, ऐसे ही पुराने टाइम में सिक्के चलने शुरू हुए। और फिर सिक्कों के बाद क्या आया, सिक्कों के बाद एक नया डॉक्यूमेंट आया जिसको एज अ मनी यूज़ किया जाने लगा, जिसे हम बोलते हैं हुंडीज या चिट्ठीज। हुंडीज या चिट्ठी क्या होती हैं, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे एक्स है हमारा और हमारा एक बंदा है वाई, अगर एक्स इसको सेल कर रहा है तो वाई इसको एक मतलब पेज पे कुछ लिख कर दे देता है, जिसे बोलते हैं हम हुंडी और चिट्ठी। इसमें प्रोमिस होता है कि मैं तुझे इस डाइट को इस टाइम पे तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा। और उस टाइम में डिफरेंट टाइप की हुंडीज और चिट्ठी चली, जैसे कि धनी जोग, शाह जोग, फरमान जोग, डेक्कन जोग। सो ये टाइप की डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पर हुंडी चली, और इसमें भी फर्दर सब 2 टाइप होते थे। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मेटल कॉइन चले, फिर हुंडीज चली, और फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बैंकिंग सिस्टम एस्टाब्लिश होना शुरू हुआ, लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने जाकर इसको डिफरेंट जो लोकल बैंक होते थे वहाँ पर इन्होंने जाकर इनको डिपॉजिट कराया। लोकल बैंक क्या होते थे, लोकल बैंक आपके सेठ ही होते थे जो कि आपके मार्केट में होते थे, वो आपसे पैसा ले लेते थे, इसके बदले में वो आपको कुछ रिटर्न देते थे। और ये जो पैसा वो आपसे लेते थे, मतलब कि जैसे सपोज करो ये रहे आप, ये रहे सेठ, मतलब आपने इनको पैसा दिया, ये आपको इसके बदले में क्या देते थे, ये आपको इसके बदले में कुछ रिटर्न देते थे। और इसके बाद ये इस पैसे का क्या करते थे, ये पैसा ये किसी भी बिजनेसमैन वगैरह को दे देते थे जो कि इससे प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ करता था। सो इस टाइप से एक टाइप का सिस्टम होना शुरू हुआ, और थोड़ा थोड़ा बिजनेस एस्टाब्लिश हुआ। और जैसे जैसे बिजनेस एस्टाब्लिश होना शुरू हुआ, लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी, लोगों ने क्रॉपिंग करनी शुरू कर दी, मतलब खेती वगैरह करनी शुरू कर दी। इसके अलावा लोगों ने डोमेस्टिकेशन भी किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है, उन्होंने जानवर पालने शुरू किए, जैसे गाय भैंसे। सो ये सब शुरू होता गया, और उसके बाद फिर फर्दर ट्रेड की मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी उसके बाद डिफरेंट इंटरमीडियरीज अराइज हुए। इंटरमीडियरीज के होते हैं जो कि एज अ बीच में जो इंडिविजुअल काम करता है, जैसे कि ये रहा आपका बायर और ये रहा आपका सेलर। मतलब सेलर क्या है, जो प्रोड्यूसर है, मतलब कि जो कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। अब कोई प्रोड्यूसर है, हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में बैठो और उसका बायर बैठो नीचे कन्याकुमारी में। सो इस टाइप पे क्योंकि बिजनेस ग्रो होना शुरू हो चुका था, सो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज अराइज हुए, मतलब कि जो एज अ बिचौला काम करते थे इन दोनों के बीच में। बीच की पार्टी होती थी, वो क्या करते थे, इनसे सामान खरीदा और आगे बेच दिया। और इंटरमीडियरीज डिफरेंट टाइप के थे, जैसे कि आपके ब्रोकर अराइज हुए, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के एजेंट, कमीशन एजेंट, सो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज अराइज हुए। और उस टाइम पे जो बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन होती थी, मतलब जैसे जो गुड्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाया जाता था, वो मोस्टली 2 वे से होती थी। एक तो होता था आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में किसके थ्रू होता था, जैसे कि जो आपके ट्रक्स वगैरह हो गए, कार्स वगैरह होगी। और इसके अलावा पुराने टाइम में बैलगाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी, सो मोस्टली बैलगाड़ी से क्या होती थी, लैंड ट्रांसपोर्टेशन। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होती थी,
ये होती थी आपकी बड़ी बड़ी शिप्स के थ्रू, जैसे कि जो आपने समुद्री जहाज देखे उसके थ्रू क्या होती थी, ट्रांसपोर्टेशन होती थी। और जैसे जैसे फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट होती गई, नए नए ट्रक आए, नए नए शिप आए, उसके बाद डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग कम्युनिटी एस्टाब्लिश होने लगी। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जैसे कि जो नॉर्थ साइड थी, जैसे कि सपोज करो ये आपका इंडिया है, जो इसमें नॉर्थ साइड है वहाँ पर मोस्टली पंजाबी और मुल्तानी कम्युनिटी एस्टाब्लिश हुई, जो कि ट्रेड में मेजर रोल परफॉर्म कर रही थी। वेस्ट साइड में महाजन मेजर रोल परफॉर्म कर रहे थे, साउथ साइड में चेतरस मेजर रोल परफॉर्म कर रहे थे, और गुजरात और राजस्थान में भट्ट्स थे जो कि मेजर ट्रेड वगैरह कर रहे थे, जिनका मेजर रोल था बिजनेस में। सो जैसे जैसे बिजनेस एस्टाब्लिश हुआ, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी अराइज हुई, और उन कम्युनिटी में क्या क्या थे, पंजाबीज थे, महाजन थे, भट्ट्स थे, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटी और कम्युनिटी उस टाइम में अराइज हुई। और जैसे जैसे ये डिफरेंट कम्युनिटी अराइज होती गई, उन्होंने अपने क्या बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने मर्चेंट कॉरपोरेशन बनाए। मर्चेंट कॉरपोरेशन का मतलब जैसे आपने सुना होगा संगठन वर्ड होते हैं, सो वो क्या करते थे, जैसे भट्ट कम्युनिटी है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ऐसे जो डिफरेंट मर्चेंट थे सब ने अपना एक एक ग्रुप बना लिया, मतलब मर्चेंट कॉरपोरेशन अराइज हुए। इनका मेन रोल क्या था, इनका मेन रोल था रेगुलेट करना, बिजनेस को रेगुलेट करना। जैसे कि ये क्या करते थे, ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करते थे कि हम कैसे हम बिजनेस करेंगे, क्या हमारे रूल्स रहेंगे, क्या हमारी रेगुलेशंस रहेंगी, और क्या हमारी कंडीशंस रहेंगी। सो ये सब कौन रेगुलेट करता था, मर्चेंट कॉरपोरेशन। और इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता था, सो उससे भी प्रोटेक्शन कौन करता था, यही मर्चेंट कॉरपोरेशन। और जो उस टाइम पे मर्चेंट कॉरपोरेशन होते थे, ये मोस्टली जो पुराने टाइम में राजा वगैरह होते थे, जो किंग वगैरह होते थे, उनके साथ डीलिंग भी कौन करते थे, उनके साथ डीलिंग भी तुम्हारे मर्चेंट कॉरपोरेशन करते थे। इसके अलावा ये टैक्सेस वगैरह, ऑक्ट्रॉय वगैरह सब कुछ डिसाइड करना इनके हाथ में होता था। फिर जैसे जैसे मर्चेंट कॉरपोरेशन एस्टाब्लिश होना शुरू हुए डिफरेंट जगह पे, मतलब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर एस्टाब्लिश होना शुरू हुए, जिनका नाम क्या था, जैसे पाटलिपुत्र जो आज के टाइम पे पटना है, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ जो आज का नाम पे दिल्ली को जाना जाता है, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची और मदुरई। सो ये डिफरेंट पुराने टाइम में ये क्या थे, मेजर ट्रेड सेंटर थे, जहाँ से सारा का सारा बिजनेस रेगुलेट होता था। मतलब कि जैसे आज के टाइम पे जो डिफरेंट बड़े बड़े बिजनेस सेंटर्स हैं जहाँ पर बिजनेस होता है, सो वो पुराने टाइम में ये सारी डिफरेंट जगह थी जहाँ से सारा का सारा ट्रेड हो रहा होता था, जहाँ पर सारी सेल परचेज खरीद बेच सब इन्हीं सेंटर्स पे होती थी। और इसके बाद क्या होता गया, इसके बाद अपने डिफरेंट जैसे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया, उन्होंने डिफरेंट राजा आए, जैसे मुगल्स आए, फिर उसके बाद शाहजहाँ, जहांगीर, जो आपने क्लास 9th 8th 7th में पढ़ रखा था। डिफरेंट किंग्स का क्या आया, डिफरेंट किंग्स का, मुगल्स का हमारे ऊपर राज आया, फिर उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। फिर उसके बाद क्या आया, 1947 में इंडिया क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 5 ईयर प्लान 10 ईयर प्लान बनाने शुरू किए, और जैसे ही ये 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हुए, बिजनेस की ग्रोथ होती गई। और फिर 2020 में आकर इंडिया ने डिफरेंट कैंपेन लॉन्च किए, जैसे 2015 और 14 में मेक इन इंडिया, और इसके अलावा बहुत सारे कैंपेन लॉन्च होते गए। और इन कैंपेन के लॉन्च होने से जो बिजनेस की ग्रोथ थी वो बहुत जल्दी जल्दी होती गई, मतलब बिजनेस स्पीड पेस से डेवलप होता गया। सो ये थी आपकी हिस्ट्री कि ट्रेड और कॉमर्स कैसे एस्टाब्लिश हुआ। सो आपको इसको जस्ट एज अ कहानी, मतलब एज अ स्टोरी रिवाइज करना है। आपको इसमें किसी भी टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, ना कि हिस्ट्री ऑफ बिजनेस स्टडी। सो आप इसका एक जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो। सो जो ये हिस्ट्री थी कि बिजनेस कैसे एस्टाब्लिश हुआ, ट्रेड कैसे शुरू हुआ था, और आज वो किस पोजीशन पे है, सो ये हमने डिटेल में कवर कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.